नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। चलो आदिनाथ भगवान की। आज यहाँ प्रताप नगर में भगवान आदिनाथ स्वामी की जन्म जयंती के प्रसंग पर हम सभी एकत्रित हुए हैं। बहुत सुंदर आयोजन आप लोगों के माध्यम से यहाँ किया जा रहा है और किया भी जाना चाहिए। आज बहुत ज़रूरत है इन सब बातों की समाज में। जैन धर्म क्या है, जैन धर्म के तीर्थंकर कौन हैं, भगवान महावीर और भगवान आदिनाथ स्वामी कौन थे, ये आज यदि हमारे घरों में और अपने बच्चों से यदि हम पूछें तो शायद ही उन्हें पता हो। बच्चों की क्यों बात करें, हम बच्चों के माता पिता और दादा दादी को भी पता नहीं होगा। गलत थोड़ी ना कह रहा हूँ। हम बात भगवान आदिनाथ स्वामी के संदर्भ में करेंगे, लेकिन हम आपको ये कहना चाहते हैं कि इन विषयों को पढ़ने सुनने की उपयोगिता कितनी है, एक बार ये समझ लीजिए आप। आज पाठशालाओं की कितनी उपयोगिता है, आज ये प्रवचन सभाओं की कितनी उपयोगिता है, आज जैन समाज में इस तरह के आयोजन करने की कितनी ज़रूरत है। आज दूसरी परंपराओं में ज़रूरत नहीं है। आज यदि मैं आप लोगों में से किसी से भी यह बात पूछूं कि रामचंद्र जी के पिता का नाम क्या था, कौन नहीं जानता होगा। यदि ये पूछे रामचंद्र जी की वाइफ का नाम क्या था, जानते हैं? कौरव पांडव कौन थे, श्री कृष्ण कौन थे, रावण कौन था, कहाँ का राजा था, इन बातों को समझाने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। इसके लिए पाठशालाएं लगाने की जरूरत नहीं है। ये सारी बातें व्यक्ति वातावरण से सीखता है, माहौल से सीखता है, टीवी से सीखता है, न्यूज़पेपर से सीखता है, स्कूलों में सीखता है। लेकिन भगवान आदिनाथ स्वामी कौन थे यदि मैं ये पूछता हूँ तो कहते हैं पता नहीं कौन थे। तीर्थंकर थे, हमारे भगवान थे। इन्हें कहाँ जन्मे थे, कहाँ से मोक्ष गए थे, कितनी उम्र थी, कितनी इनकी आयु थी, कितनी ऊंचाई थी, कितने विवाह हुए थे और इन्होंने क्या शिक्षाएं दी थी, यदि ये सब बातें पूछी जाए तो हमारे दिमाग के ऊपर से जाती है कि पूछ क्या रहे हो आप। आपको मालूम है ऋषभदेव भगवान जिस काल में हुए थे उस समय यहाँ इस धरातल पर क्या स्थितियाँ थी, कैसी परिस्थितियाँ थी, क्या माहौल था, कब हुए थे ऋषभदेव स्वामी, कितने काल पुरानी बात होगी ऋषभदेव भगवान की। आप लोग थोड़ा थोड़ा सा बोलेंगे तो मुझे लगेगा कि आप लोग सो नहीं रहे हैं, जग रहे हैं। कितने काल पहले हुए होंगे, 100 साल पहले, तीसरे काल में। और अभी कौन सा चल रहा है, 5वां काल। माने एक ही काल तो गया है बीच में, 100, 150, 200 साल गए होंगे, 500 साल पीछे गए होंगे, और कितना। एक कोड़ा कोड़ी सागर का अंतराल है। कितना लंबा काल, एक कोड़ा कोड़ी सागर। और सागर कितना बड़ा होता है अभी ये बात मैं नहीं समझाने वाला हूं। इतना समझ लीजिए, सागर तो सागर ही है। 1 करोड़ सागर एक बार, 1 करोड़ सागर दूसरी बार, 1 करोड़ सागर तीसरी बार, ऐसे 1 करोड़ सागर 1 करोड़ बार बीते। इतने पहले हुए थे ऋषभदेव स्वामी। तीसरा काल था, भोग भूमि का काल था। कल्प वृक्षों से जीवन यापन चलता था उस काल में। जो कल्प वृक्षों से मांगो
वो चीज सहजी मिल जाया करती थी। वो कैसा काल होगा सोचो आप, जिस जमाने में ऋषभदेव स्वामी हुए थे। बहुत लंबे समय पुरानी बात कर रहा हूं मैं आपसे। कोई आपको यदि ऐसा लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन भाई काल बहुत पुराना है, समय बहुत पुराना है। जिस काल में ऋषभदेव स्वामी ने जन्म लिया, उसी काल में ऋषभदेव स्वामी मोक्ष भी चले गए। आज यदि मैं आपसे पूछूं कि बतलाइए इस चौथे काल में सबसे पहले कौन से तीर्थंकर हुए, तो क्या जवाब देंगे आप? अजितनाथ भगवान, क्योंकि ऋषभदेव तो तीसरे काल में हो गए थे। चौथे काल में सबसे पहले कौन हुए? अजितनाथ भगवान। ये ऋषभदेव स्वामी सर्वार्थ सिद्धि से आए थे। जन्म से 3 ज्ञान के धारी थे भाई साहब, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान की चर्चा करो तो दिमाग के ऊपर से जाती है, ऐसा गजब का ज्ञान होता है अवधि ज्ञान। वो अवधि ज्ञान इनको जन्म से ही नहीं, पिछले जन्म से था ऋषभदेव स्वामी को। दुनिया की सर्वोत्कृष्ट स्थिति है सर्वार्थ सिद्धि। सर्वार्थ सिद्धि से अच्छी कोई जगह नहीं है पूरे 3 लोक में। 3 लोक का नक्शा लगा है आपके यहाँ मंदिर में। आप यदि पूरे 3 लोक में सर्वोत्कृष्ट जगह देखेंगे तो उस जगह का नाम है सर्वार्थ सिद्धि। वहां से आए थे ऋषभदेव। गर्भ में आने के 6 महीने पहले से रत्नों की बरसात होती रही। 9 महीने गर्भ अवस्था में रहे। देव देवियां सेवा करने के लिए आते थे। जन्म होते ही जन्म कल्याणक मनाने के लिए ऐरावत हाथी पर बिठाकर सुमेरु पर्वत पर ले गए। 1008 कलशों से इनका जन्माभिषेक किया गया। परिस्थितियां कैसी थी? स्वर्ग के देव देवियां सेवा करने में लगे रहते थे। क्या डॉक्टर साहब? हजारों देव देवियां सेवा करने वाले, साथ में खेलने वाले। 1008 कलशों से इनका जन्माभिषेक। ऐरावत हाथी की चर्चा सुनो तो सुनते रह जाओ, ऐसा ऐरावत हाथी होता है। फिर क्या हुआ? जीवन यापन होने लगा। स्वर्ग से भोजन की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्थाएं स्वर्ग से होती थी। कपड़े स्वर्ग से आते थे। ये बातें काल्पनिक नहीं है, मुझे मालूम है। जब इस तरह की बातें बढ़ चढ़ करके कही जाती है तो लोग ये कहते हैं तुम्हारे भगवान है ना क्या? तुम अपने भगवान के बारे में खूब लंबी लंबी, स्वर्ग से आती थी, भोजन वहां से आते थे, कपड़े वहां से आते थे। लेकिन भाई ये बातें काल्पनिक नहीं है, ये बातें श्रद्धा का विषय है। यदि ना मानना हो तो आप ऋषभदेव को भी नहीं मानेंगे। और ऋषभदेव की क्या बात करो, नहीं मानने वाले तो भगवान महावीर स्वामी को भी नहीं माने। कदाचित ऐतिहासिक पुरुष होने से महावीर भगवान को स्वीकार कर लिया जाए। पार्श्वनाथ भगवान को भी कुछ इतिहासकार मानते हैं। नेमिनाथ भगवान को महाभारत के समकालीन होने से ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं कुछ विद्वान। लेकिन नेमिनाथ भगवान के पहले के जितने भी तीर्थंकर हैं उन्हें कोई इतिहास स्वीकार नहीं करता। भारतीय इतिहास नहीं मानता उसे। ये पौराणिक विषय हैं, ये पुराणों के विषय हैं, ये श्रद्धा के विषय हैं। श्रद्धा से स्वीकार किए जाते हैं और श्रद्धा से स्वीकार करना पड़ेगा। और यदि श्रद्धा से स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर मैं आपसे पूछता हूं, फिर किनके दर्शन कर रहे हो आप? हम जिनके दर्शन कर रहे हैं उन पे भरोसा तो होना ही चाहिए ना। जिनके आगे आकर मस्तक झुका रहे हैं, जिनको अष्टांग नमस्कार कर रहे हैं, जिनकी पूजन विधान कर रहे हैं, हम जिनको अर्घ समर्पित कर रहे हैं, क्या उनका परिचय हमें नहीं होना चाहिए? वे कौन थे और हम कौन हैं, और हम क्यों पूजे भगवान आदिनाथ स्वामी को? आखिर क्या दिया उन्होंने हमारे को? हमारे पिताजी पूरे जिंदगी भर कमाए, दादाजी ने कमाया, पिताजी ने कमाया, और कमा कमा करके हमारे लिए पूरी संपत्ति छोड़ करके चले गए। अपने जीवन भर की जमा पूंजी हमारे को दे करके चले गए। उसके बावजूद भी ऐसी कहावत चलती है, आज मरे और कल तीसरा दिन होता है। कौन पूछता है? बोलो। जो सारी संपत्ति हमारे नाम करके चले गए, उनके चल बसने के बाद उन्हें याद नहीं करते तो आखिर करोड़ों करोड़ों सागर पहले हुए ऋषभदेव भगवान को आज हम याद करें तो क्यों याद करें? आखिर ऐसा क्या दिया ऋषभदेव स्वामी ने हमारे को?
क्यों याद करें हम, क्यों पूछते हैं आप क्यों मना रहे हैं ये ऋषभदेव स्वामी की जयंती? भगवान ऋषभदेव स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? बोलो। अयोध्या में हुआ था। भगवान का जन्म हुआ था कि बालक का जन्म हुआ था? जन्म तो बालक का हुआ था, भगवान तो वे बाद में बने। क्या हमारे यहाँ भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान बनते हैं। जो जीव पुरुषार्थ करें वे भगवान बन सकते हैं। ये जैन परंपरा का मार्ग भक्त नहीं भगवान बनने का मार्ग है। दुनिया के अनगिनती दर्शनों में एकमात्र दर्शन ऐसा है जैन दर्शन, जो भक्त नहीं भगवान बनने की बात कहता है। आप हमारे जैसे थे ऋषभदेव स्वामी जन्म के समय, गर्भ में 9 महीने तक हमारी जैसे रहे वे। 9 महीने गर्भ में काल बिताया उन्होंने, हमारी तरह ही उनका भी जन्म हुआ। यह बात अलग है कि पुण्य के उदय से उनकी व्यवस्थाएं स्वर्ग के माध्यम से होती हों, कोई बात नहीं, काल व्यतीत होता चला गया। कितनी लंबी आयु थी उनकी? ऋषभदेव की आयु कितनी थी? कितने लोगों को पता है? हाथ खड़ा करें। 2 4 4 5 हाथ खड़े हैं कितनी बड़ी सभा में। कितने? 84 लाख सागर, 84 लाख पूर्व, मतलब 84 लाख पहले हुए थे। पूर्व माने क्या? ईस्ट, पूर्व, पूर्व दिशा जहां से सूर्य उगता है। 84 लाख वर्ष। अरे भाई 84 लाख पूर्व की आयु थी। पूर्व एक नाप है, जिस तरह महीने होते हैं, वर्ष होते हैं, क्या भाई साहब, इसी तरह 84 लाख पूर्व एक संख्या है। एक पूर्व कितना बड़ा होता है? 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व होता है। क्या कहा भाई? 56,000 करोड़ इतने वर्ष एक पूर्व। अब याद रखना, इधर भी पूछ लूंगा, बगल वालों से तो पूछ ही सकता हूं। कितना कहा? 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व, माने 7,056,000,000,000,000,000 इतनी लंबी संख्या, इतना बड़ा एक पूर्व। 70,56,000 करोड़ वर्ष का ऐसा एक पूर्व एक बार, ऐसा एक पूर्व दूसरी बार, फिर तीसरा पूर्व, फिर चौथा पूर्व, फिर 5वां पूर्व। 84 लाख पूर्व की आयु थी। जब मैं सामान्य सभाओं में इस तरह की बात कहता हूं तो लोग सर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि हम ही मिले गप्पे छोड़ने के लिए। हमारे सामने ऐसी बातें करोगे आप? इतनी काल्पनिक बातें। 70,56,000 करोड़ गुना कितने? 84 लाख। इतनी लंबी उम्र, ये तो गप्पे हैं साहब, ऐसी कोई। और मनुष्य ही तो थे, भगवान बनने के बाद की उम्र नहीं है ये भगवान बनने के पहले की उम्र है। ये मनुष्यों की उम्र की बात कर रहे हैं। इतनी लंबी आयु थी उनकी, इतनी लंबी उम्र थी। और हाइट कितनी थी आपको पता है? 500 धनुष। कितनी भाई साहब? थोड़ा परिचय ध्यान रखना। क्या? किसका परिचय? आदिनाथ भगवान का। आदिनाथ स्वामी कौन थे? ये पास्ट की बात कर रहे हैं, अभी भगवान नहीं बने। 500 धनुष का उनका शरीर था, और 500 धनुष का मतलब होता है लगभग 1.25 किलोमीटर। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके बताऊं तो 820 मीटर। चार हाथ 83 मीटर। हाँ एग्जैक्टली आता है 820 मीटर। क्या? 500 धनुष का मतलब होता है 820 मीटर, 1 किलोमीटर के लगभग की हाइट। इतनी हाइट, कितने बड़े होंगे वो? इतनी उनकी हाइट होगी तो हाथ ऊंचा करते होंगे जिस कमरे में रहते होंगे, छत से टकराता होगा सर। 1 मंजिल नहीं, शास्त्रों में लिखा है 84 मंजिल का महल था उनका, ऋषभदेव स्वामी का। 84 मंजिल का महल था। कैसा महल होगा? अच्छा, अकेले ऋषभदेव तो इतने बड़े होंगे, और उनके परिवार के लोगों की साइज इतनी थोड़ी ना होगी, और नगर के लोग, और जिस हाथी घोड़े पर बैठते होंगे वो कितना बड़ा होगा। बातें सुनने में काल्पनिक लगती है, लेकिन भाई आप ये क्यों भूल जाते हैं कि हम बात कर रहे हैं एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले की।
बात अकेले ऋषभ देव स्वामी की नहीं है। ऋषभ देव स्वामी के बाद जब अजितनाथ स्वामी हुए, उन्हें देखिए, उनकी हाइट देखिए, उनकी आयु देखिए। अजितनाथ भगवान के बाद संभवनाथ भगवान को देखिए, अभिनंदन नाथ भगवान को देखिए। जब 2400 तीर्थंकरों का ग्राफ हम बनाते हैं तो हमें पता लगता है ये परिवर्तन जो वर्तमान में दिखाई दे रहा है, ये सारा परिवर्तन उस समय से चला आया हुआ है और धीरे धीरे घटता हुआ है। आज धार्मिक ह्रास होता हुआ दिखाई दे रहा है, नैतिकता का ह्रास होता हुआ दिखाई दे रहा है। पढ़ने सुनने पढ़ाने वाले नहीं रहे हैं लोग, समझने सुनने सुनाने वाले नहीं हैं ज्यादा लोग। बुद्धि कमजोर हो गई है, शारीरिक शक्ति कमजोर हो गई है, ताकत नहीं है, खान पान कमजोर हो गया है। 2 लड्डू खिलाओ तो कहता कोलेस्ट्रॉल, नहीं दिक्कत है थोड़ी सी, इतने नहीं खा सकते। पर एक वो जमाना था जहाँ असली घी, आज तो असली घी मिलता कहाँ है, हर चीज नकली है। पुण्यशालियों को मिलता है असली घी। खाए हुए लोग पुराने वो कितना पैदल चलते थे, और आज चौराहे तक भी जाना हो तो स्कूटर बाइक मोटरसाइकिल देखता है, पैदल नहीं चला जाता हमारे से। कितनी कमजोरी आ गई है, बुद्धि कितनी कमजोर हो गई है हमारी। जहाँ ऋषभ देव स्वामी की ऊंचाई 500 धनुष की थी, एक धनुष 4 हाथ का, माने 2000 हाथ की जहाँ ऋषभ देव की हाइट थी, वहां भगवान महावीर स्वामी की 7 हाथ की रह गई। कहाँ 2000 और कहाँ घटते घटते 7 हाथ रह गई। कहाँ ऋषभ देव स्वामी 84 लाख पूर्व की उम्र थी और भगवान महावीर स्वामी 72 वर्ष के रह गए। कितना फर्क पड़ गया काल की शुरुआत से लेकर अंत तक आते हुए। आप यदि इस अवसर्पणी काल और घटते हुए काल की दृष्टि से विचार करेंगे तो आपको कोई आश्चर्य नहीं होगा। 20 लाख पूर्व की उम्र में ऋषभ देव स्वामी, उनका राज्याभिषेक कर दिया गया, राजा बन गए, अयोध्या के राजा हो गए। नाभि राय उन्होंने राजपाट छोड़ दिया और अपने पुत्र को ऋषभ देव को राजा बना दिया। नाभि राय मरुदेवी के नंदन थे ऋषभ देव। 2 विवाह हुए, किसके? भगवान आदिनाथ के नहीं, भगवान ऋषभ देव के भी नहीं, राजा ऋषभ देव के, राजकुमार के समझिए, राजा के समझिए। 2 विवाह हुए, एक पत्नी का नाम नंदा और दूसरी का नाम सुनंदा। पहली पत्नी से भरत चक्रवर्ती आदि 100 पुत्र और ब्रह्मी नाम की पुत्री हुई, और दूसरी पत्नी से बाहुबली पुत्र और सुंदरी नामक पुत्री हुई। माने 101 पुत्र थे इनके और 2 पुत्रियां थी। किसके? भगवान के, राजकुमार के। हम किसके भक्त हैं? भगवान के राजा ऋषभ देव के? क्यों साहब, आप किसे पूछते हैं? राजा ऋषभ देव को पूछते हैं कि भगवान आदिनाथ को पूछते हैं? राजा ऋषभ देव को नहीं। हमारा आदर्श राज्य नहीं है, हमारा आदर्श वीतरागता है। क्या हमारे यहाँ जैन परंपरा में भगवान पूज्य हैं, हमारे जैन परंपरा में राजा पूज्य नहीं है। हम यहाँ जैन मंदिर में जिनकी प्रतिमाएं विराजमान करते हैं वे भगवान हैं। जब उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, जब दीक्षा ले ली, जब भगवान बन गए, तब वे पूज्य हुए थे। जब तक सब कुछ था वो अवस्था पूज्य नहीं। किसी जैन मंदिर में मुकुट लगाए हुए आदिनाथ भगवान की पूजन करते देखा आपने? राजगद्दी पर बैठे हुए आदिनाथ भगवान को नहीं। हम जिन मंदिर में कौन सी फोटो लगाते हैं बताओ? आपके घर में कौन सा फोटो लगता है आपका? क्या घर आके देखना पड़ेगा फिर तो आपका वीतराग मुद्रा। कौन सा फोटो लगता है? हमारी लाइफ का जो सबसे अच्छा मोमेंट होगा और उसमें यदि किसी ने क्लिक किया होगा तो वो पोज हम बड़े फ्रेम करवा करके और अपने घर की दीवार पर टांगते हैं। क्यों साहब? हो सकता है वो फ्रेम किसी अवार्ड का हो सकता है किसी बहुत बड़े सम्मान का हो, और बहुत बड़े सम्मान तो सबके जीवन में होते नहीं है। तो हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी घटना है। कौन सी घटना? शादी की है।
वो फोटो हमारे दीवार पर टकी मिल जाएगी। कौन सी फोटो लगाते हैं? माने जो क्षण हमारी लाइफ का बहुत महत्वपूर्ण क्षण रहा हो, हम आपसे पूछना चाहते हैं आदिनाथ भगवान की लाइफ का वो क्षण, कौन सा क्षण ऐसा महत्वपूर्ण था जिसकी फोटो हम लगाते हैं, जिस क्षण की प्रतिमाएं हम विराजमान करते हैं? राज्याभिषेक नहीं, जैन मंदिरों में उनके राज्याभिषेक की प्रतिमाएं नहीं मिलेगी, उनकी राजा अवस्था की प्रतिमाएं नहीं मिलेगी। फेरे तो उनके भी हुए थे, और एक बार नहीं दो दो बार हुए थे। नंदा और सुनंदा दो दो पत्नियां थी उनकी, लेकिन फिर भी हम जैन मंदिर में आदिनाथ भगवान की प्रतिमाएं ऐसी विराजमान नहीं करते जिनमें बीच में आदिनाथ भगवान बैठे हों और एक तरफ नंदा और दूसरी तरफ सुनंदा को बिठाएं। बोलो क्यों साहब, नहीं चलेगा? थोड़ा बहुत तो फैमिली, एक फैमिली फोटो नहीं होनी चाहिए? आदिनाथ भगवान की फैमिली फोटो, और दोनों बच्चे हों साथ में भरत बाहुबली जैसे? नहीं, क्योंकि वो दशा हमारे लिए आदर्श नहीं है। हमें ये नक्की करना पड़ेगा कि जिनको हमने यहाँ सामने विराजमान किया है हमारे वो आदर्श हैं, और यदि वो आदर्श हैं तो आप ध्यान रखिए उनके सामने खड़े होकर के कामना भी क्या होनी चाहिए? जैसे आदर्श उन जैसा बनने की भावना, ये होना चाहिए भाई साहब। राजा के पास में जाओ तो धन की इच्छा करो, उससे कुछ मिलेगा ये तमन्ना रखो। किसी मिनिस्टर मंत्री के पास में जाओ तो आप ये तमन्ना रखो कि कुछ ना कुछ डिमांड इनसे हमारी पूरी होगी। तो भगवान के पास आकर के आपकी क्या डिमांड पूरी होगी बताओ? जो उन्होंने छोड़ दिया आप वो मांगेंगे उनसे? क्या दिया उन्होंने? मैं जब बड़ी बड़ी सभाओं में ऋषभ देव भगवान के योगदान की चर्चा करता हूं तो लोग तुरंत यह कह देते हैं, अरे क्या नहीं दिया। आज दुनिया में जो व्यवस्थाएं दिखाई दे रही है, खेती करना उन्होंने सिखाया, तलवार चलाना उन्होंने सिखाया, लिखना पढ़ना उन्होंने सिखाया, असी मसी कृषि विद्या शिल्प वाणिज्य, ये सब ऋषभ देव की देन है। ये सब भगवान ऋषभ देव ने सिखाया है हमारे को। राजस्थान जनसभा वाले रखते थे, पहले रखा करते थे, एक आध बार हमें भी बुलाया उन्होंने ऋषभ देव जयंती के अवसर पर, महावीर जयंती के अवसर पर, अलग अलग अवसरों पर। मैंने कही वहां ऋषभ देव का योगदान आप क्या समझ रहे हैं? असी मसी कृषि विद्या शिल्प वाणिज्य, ये भगवान ऋषभ देव का योगदान है। क्यों साहब? यही योगदान है। हमारे भगवान तलवार चलाना सिखाएंगे, वे भगवान जो अहिंसा का उपदेश देते हैं वे आपको तलवार चलाना सिखाएंगे, खेती करना सिखाएंगे, व्यापार करना सिखाएंगे। आदिनाथ भगवान यही सिखाया उन्होंने। आदिनाथ भगवान वो बात सिखाएंगे जो वो खुद छोड़ करके चले गए कि नहीं साहब, शास्त्रों में तो लिखा है असी मसी कृषि विद्या शिल्प वाणिज्य, ये सब ऋषभ देव के योगदान है। कि हाँ भाई, हमें कोई ऐतराज नहीं है, ये ऋषभ देव के योगदान तो हैं, लेकिन राजा ऋषभ देव के हैं, भगवान ऋषभ देव के नहीं। क्या समझ में आ रही है बात? इसमें देव लगाना ठीक है कि नहीं है? ऋषभ देव तो उनका नाम था, पूरा नाम उनका ऋषभ नहीं, ऋषभ देव नाम था उनका। राजा ऋषभ देव ये उनका नाम था। असीम असीम कृषि विद्या शिल्प, व्यापार करना सिखाएंगे क्या? बताओ मेरे को। यदि व्यापार कर, पहले मैं आपसे पूछता हूं, बतलाओ व्यापार करना अच्छा काम है या नहीं है? भगवान ऋषभ देव से यदि कोई व्यक्ति ये जाकर के पूछे, जब उन्हें केवल ज्ञान हो गया, जब उनकी दिव्य ध्वनि दिव्य उपदेश होने लगा, उस काल में यदि कोई भगवान आदिनाथ स्वामी से यह पूछता कि हे भगवान बतलाओ व्यापार करने की विधि बताओ, तो वो क्या कहते? बेटा व्यापार करने से सुखी नहीं होते। क्या बताते बोलो? कोई व्यक्ति यदि आदिनाथ भगवान से जाकर के ये पूछे कि पैसा कमाने की विधि बताओ, तो आदिनाथ भगवान बताएंगे कि नहीं बताएंगे? महाराज ये विधि बतला दो हमारे को कि घर गृहस्थी में कैसे सुख शांति से रहा जा सकता है, तो विधि बताएंगे कि नहीं बताएंगे? और यदि वे बताएंगे तो हम उनसे पूछेंगे, भगवान ये बतलाओ, हमें तो विधि बता दी, आप इन सबको छोड़ के क्यों चले गए? सोचना, गंभीरता से विचार करना।
आज यदि साक्षात भगवान महावीर स्वामी आदिनाथ भगवान उतर करके यहाँ आ जाएं आपके बीच में, उन्हें मालूम चले कि ये प्रताप नगर वाले मिलकर के आदिनाथ की जयंती मना रहे हैं, मुझे याद तो कर रहे हैं कि चलो एक बार इनसे मिले आता हूँ, और आपके यहाँ उतरे आ जाए बोलो, और आपसे एक एक व्यक्ति से आकर के पूछे, बोल भैया तुझे क्या चाहिए, बोलो डॉक्टर साहब आपको क्या चाहिए। जो उन्होंने पाया, जो उन्होंने पाया। ये मेरे बगल में बैठे हैं ना, इसलिए ऐसा कह रहा हूं। थोड़ा असर तो आएगा, थोड़ा असर तो आएगा ही। बोलो, सोचना अपने अपने दिल पर हाथ रख करके सब, कि यदि साक्षात आदिनाथ भगवान भी आपके पास में आ जाएं और आपसे कहें बोलो क्या मांगते हो, तो आप क्या मांगोगे। और कदाचित आपने कुछ मांगा तो वो क्या कहेंगे, आपने गाड़ी मांग ली, आपने बंगला मांग लिया, आपने सारी सुविधाएं मांग ली, आपने भोग सामग्री यदि आदिनाथ भगवान से मांगी हो, तो वे आदिनाथ भगवान आपको पलट करके क्या कहेंगे कि अरे मैं जब साक्षात मौजूद था और इतने वर्षों तक जब मैं उपदेश देता था तो मैंने यही सिखाया, क्या यही बातें बताई मैंने। मैं पूरे जीवन भर जगत के जीवों को ये बताता रहा कि इन पांचों इंद्रियों के विषय भोगों में सुख नहीं है, इसमें आनंद नहीं है, ये धन की दौड़ अंधी दौड़ है, ये कहाँ दौड़ रहे हो, इसमें सुख नहीं मिलेगा तुम्हारे को। और आज तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझसे यही मांग रहे हो, जिसे मैं छोड़ करके चला गया, इतनी हिम्मत तुम्हारी। सोचना, गंभीरता से विचार करना। एक बार राजपाट करते रहे कितने लंबे समय तक, 83 लाख पूर्व तक राजपाट करते रहे। टोटल आयु कितनी थी, 84 लाख। 20 लाख पूर्व की आयु में राज्य संभाला था, 63 लाख पूर्व तक राज्य किया, माने टोटल 83 लाख पूर्व की आयु तक राज्य किया। 84 की आयु है टोटल, और 83 तक राजपाट कर रहे हैं अभी, और तीर्थंकर बनने वाले। ये कब तो घर गृहस्थी छोड़ेंगे, ये कब दीक्षा लेंगे, कब भगवान बनेंगे, कब समोच्च शरण लगेगा। सौधर्मेंद्र को भी विचार आने लग गया, ये क्या हो रहा है यार, समझ में नहीं आ रही, दीक्षा ही नहीं ले रहे महाराज। बेटे पोते भी सोचने लगे होंगे, दादाजी राज्य ही नहीं छोड़ रहे। बोलो, जिस समय 83 लाख पूर्व के हो गए थे ऋषभदेव स्वामी, उस समय भरत जी की आयु 63 लाख पूर्व की थी। आप यदि 1 लाख पूर्व को 1 वर्ष मान करके चलो, तो आप ऐसा मान लो लगभग 84 वर्ष की आयु थी, तो 83 वर्ष की उम्र तक तो वे राज्यसभा में बैठे थे, राजगद्दी संभाल रहे थे, और बेटे 63 वर्ष के हो गए थे। अब कब राजा बनेंगे भरत जी, कब बाहुबली को राज्य मिलेगा, कब और जो दूसरे 99 भाई हैं उनको कब राज्य मिलेगा। कोई बात नहीं, दीक्षा का भाव ही नहीं आ रहा है, दीक्षा लेने का काल नहीं पका था। फिर अचानक पता है क्या हुआ, कैसे वैराग्य हुआ ऋषभदेव स्वामी को, ये तो जानते होंगे सब हैं। नीलांजना, नीलांजना नाम था ना स्वर्ग की देवी का। क्या करने आई थी वो, नाचने के लिए, वैराग्य जगाने के लिए आई थी। उसको पता था कि अभी वैराग्य लेंगे, और वो नहीं आती तो। सुनो भाई, हकीकत तो यह है, वास्तविकता की बात तो यह है कि उनके वैराग्य का समय नजदीक आ गया था। क्या नीलांजना की मृत्यु देख करके उन्हें वैराग्य नहीं हुआ, सारा जगत यही कहता है। क्या कह रहा हूं, कुछ अलग हटके बात कहना चाह रहा हूं। नीलांजना की मृत्यु देख करके उन्हें वैराग्य नहीं हुआ, नीलांजना की मृत्यु देख करके उन्होंने दीक्षा ली हो, ऐसा नहीं है। क्या साहब, यही पढ़ा है साहब हमने तो शास्त्र में। नीलांजना की मौत देखी और उनको वैराग्य हो गया, क्षण अंगूठा का पता लगा उनका, तो दीक्षा ले ली उन्होंने। क्यों अनिल जी, ऐसा लगता है हमारे विवेक? ऐसा नहीं है, हकीकत कुछ और थी। हकीकत क्या थी देखो, घटनाएं तो पता है सबको, हम तो किसी विशिष्ट तथ्य की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। नीलांजना नृत्य करते करते नीलांजना का मनुष्यवास हो गया, स्वर्गवास नहीं। देवगति के जीव मर करके दोबारा स्वर्ग में नहीं जाते, देवांगना थी ना,
इसलिए वो देवांगना नृत्य करती करती मर गई। आयोजन क्या चल रहा था? आयोजन क्या चल रहा था? बर्थडे पार्टी चल रही थी ऋषभ देव की। आप हंस रहे हैं? बर्थडे पार्टी चल रही थी। दिन कौन सा था? चैत्र कृष्ण नवमी का दिन था। जन्म कौन से दिन हुआ था? चैत्र कृष्ण नवमी के दिन। जिस दिन जन्म हुआ था वही दिन ऋषभ देव स्वामी की दीक्षा का दिन है। मालूम है आपको? जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन उन्होंने दीक्षा ली। तो आयोजन क्या चल रहा था उस दिन? बर्थडे पार्टी मनाई जा रही थी, सभा लगी हुई थी, नाच गान चल रहा था। स्वर्ग से सौदर में इंद्र ने उनके मनोरंजन के लिए एक देवांगना को भेजा था, और उस देवांगना को भेजा था जिस देवांगना की मृत्यु 10 मिनट में होने वाली है। नाचते नाचते वो मर जाएगी। अब पता था उसको, सौदर में इंद्र को, कि नाचते नाचते मर जाएगी। लेकिन सौदर में इंद्र इस बात को जानते हुए भी कि ये मर जाएगी और ये बीच में विघ्न ना हो जाए, बोले दूसरी नृत्यांगना तुरंत पहुंच जाए और पता भी नहीं लगे। सामान्य बुद्धि वालों को तो पता भी नहीं लगे कि ये चल क्या रहा है, नाटक, ये क्या हो रहा है। एक देवी नाच कर रही थी, नाचते नाचते ही तो ऐसा लगा कि बस एक क्षण पलक झपकी, इतनी देर में दूसरी वही नाच रही है। अंतर ही पता नहीं लगे सामान्य बुद्धि वालों को। ऋषभ देव के बारीक नेत्रों से, सूक्ष्म दृष्टि से ये बात छिप नहीं सकी। ओहो, बीच में उसका मरण हो गया। नृत्य चलते चलते बीच में नीलांजना की मृत्यु हो गई। जो देवांगना नृत्य कर रही थी उस देवांगना का मरण हो गया और दूसरी देवांगना आ गई। बात ऐसी नहीं है कि उन्होंने नीलांजना की मृत्यु को देखा था। मृत्यु देखना इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है, क्योंकि 83 लाख पूर्व की आयु तक किसी व्यक्ति ने किसी को मरते हुए न देखा हो, यह बात तो गले नहीं उतरती। मौत तो देखी होगी उन्होंने। उनके समय में लोग तो बहुत मरे ही होंगे, पहले भी मरते हुए भी देखे होंगे। मौत देखना बड़ी बात नहीं है, लेकिन मौत का जगत के जीवों को खेद नहीं होना, ये बड़ी बात है। क्या कहा हमने? एक देवांगना मर गई, उसका जीवन पूरा हो गया, कोई शोक सभा नहीं, कोई संवेदना नहीं, उसके प्रति किसी की कोई सहानुभूति नहीं। आंख से 2 आंसू बहाना तो दूर की बात, 2 मिनट के लिए मौन धारण नहीं, उसके लिए किसी के मन में कोई खेद नहीं है कि एक जीव हमारे बीच में से चल बसा। जगत की ये स्वार्थ वृत्ति देख करके ऋषभ देव को वैराग्य हुआ। ये जगत कितना स्वार्थी है, ये जगत कितना कठोर है, ये जगत कितना निष्ठुर है। ये क्या हो गया है? हमारे थोड़े से आनंद के लिए एक व्यक्ति के चले जाने तक की कोई कीमत नहीं है। एक व्यक्ति हमारे बीच में से चला गया और उसकी कोई कीमत नहीं है। बोलो, अभी चलती हुई सभा के बीच में, इस आयोजन के बीच में, यदि मेरा स्वर्गवास हो जाए यहाँ बैठे बैठे, तो क्या ऐसा करेंगे भागचंद जी कि कोई बात नहीं, इनको तो पीछे हटाओ, डॉक्टर साहब बैठे हैं, दूसरे को बिठाओ, कार्यक्रम चलने दो? चलेगा ऐसा? क्या आप इस बात को अच्छा मानते? इतना कठोर हृदय, ये बात देख करके ऋषभ देव को वैराग्य हो गया। जगत की क्षणभंगुरता का भान आया और दीक्षा ले ली ऋषभ देव स्वामी ने। दीक्षा ले ली, राजपाट त्याग दिया। आप जानते हैं तीर्थंकर के जीव दीक्षा लेने के बाद जीवन भर के लिए मौन हो जाते हैं। मौन हो गए, सदा सदा के लिए मौन हो गए, एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। 4000 लोगों ने साथ में दीक्षा ली थी ऋषभ देव के साथ में। 4000 राजाओं ने साथ में दीक्षा ली। ऋषभ देव तो जाकर के ध्यान मुद्रा में बैठ गए, मौन हो गए, एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। और जो लोग दूसरे बने थे उनका क्या हाल हुआ? क्या हुआ? बेचैन हो गए। थोड़ी थोड़ी देर में देखे ये क्या कर रहे हैं, तो आंख बंद करके बैठे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे, फिर उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। बार बार में ऋषभ देव की तरफ देखे, फिर थोड़ी देर ध्यान में बैठे, फिर थोड़ी देर अभी भी बैठे ही हैं, बोले नहीं, क्या करें। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, भूख लग रही है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, हमें थोड़ी ना पता था, कपड़े लत्ते छोड़ दिए, इनकी जैसे बन गए। 4000 लोगों ने दीक्षा लेकर के सब के सब भ्रष्ट हो गए। सर्दी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, मौसम बदलने लगा, ऊटपटांग खाने लगे, कंदमूल खाने लगे, वृक्षों के छाल ओढ़ने पहनने लगे। क्या हालत हो गई उनकी। स्वर्ग से सौदरमिंद्र आ गया उस समय और उसने ललकारा, दिगंबर मुद्रा अंगीकार करके, दिगंबर मुनि का वेश धारण करके ये क्रियाएं करना योग्य नहीं है। क्या
या तो जाकर के कपड़े पहनो, नहीं तो योग्य मुनि अवस्था अंगीकार करो। जानते ही नहीं थे क्या होती है मुनि अवस्था। इस युग में सबसे पहले मुनि बने थे ऋषभदेव। ऋषभदेव से पहले कोई मुनि नहीं बने। सबसे पहले मोक्ष कौन गए इस युग में? बेटे चलो, ऋषभदेव जो थे इन्होंने सबसे पहले दीक्षा ली। अब देखो आप गजब, दीक्षा लेते ही 4 ज्ञान हो जाते हैं, मने पर यह ज्ञान प्रकट हो जाता है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान तो गर्भ से था, पिछले भव से था, 3 ज्ञान। दीक्षा लेते ही मने पर यह भी प्रकट हो जाता है। बड़ी गजब की चर्चा, देखो तो सही आप, कभी कभी आश्चर्य लगता है। 6 महीने तक तो ऋषभदेव उठे नहीं साहब। 6 महीने बाद में उठे तो नगर में गए, कोई विधि देने वाला नहीं जानता था। आहार कैसे दिया जाता है किसी को खबर ही नहीं थी। दिगंबर मुनिराजों को कैसे आहार दिया जाता है, क्या आहार चर्या होती है, कोई नहीं जानता था, क्योंकि ऋषभदेव के पहले कोई मुनि बना ही नहीं था। और फिर क्या हुआ, एक दिन चक्कर लगा करके आ गए, दूसरे दिन फिर चक्कर लगा करके आ गए, तीसरे दिन फिर चक्कर लगा करके आ गए। 7 महीने और 9 दिन रोजाना चक्कर लगाए उन्होंने, और आहार की विधि नहीं मिल रही थी रोजाना। पूरे अयोध्या नगर में चर्चाएं थी, ये रोजाना आते नंगे घूम रहे हैं। कोई क्या भेंट कर चढ़ाता था, कोई सोना चांदी देने की बात करता था, कोई कपड़े लत्ते देने की बात करता था। उन्हें नग्न अवस्था देख करके कोई कहता था कि इनको कोई अपनी पुत्री दे देवे इनको। कैसी भावनाएं थी लोगों की, समझ ही नहीं पाते थे लोग कि आखिर ये चाहते क्या हैं, या आहारचर्या के लिए निकले हुए हैं, किसी को पता नहीं था। कितने समय लग गया? 7 महीने और 9 दिन तो रोजाना चक्कर लगा रहे थे। एक प्रश्न है मेरा यहाँ बीच में, ऋषभदेव स्वामी कितने ज्ञान के धारी हो गए थे? 4 ज्ञान। अवधि और मने पर ये ज्ञान इतना जबरदस्त ज्ञान होता है, बैठे बैठे सारी दुनिया की खबर ले ले, ऐसा ज्ञान होता है। यहाँ बैठे बैठे पता लग जाए दुनिया के कौन से कोने में कब क्या चल रहा है और कब क्या होगा। बैठे बैठे पता लग जाए कहाँ कौन से व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है और कौन कब क्या सोचेगा। ऐसा ज्ञान ऋषभदेव को था। दीक्षा लेने के बाद रोज चक्कर लगा रहे हैं, खुद भी परेशान हो रहे हैं और नगर वाले भी परेशान हो रहे हैं। चक्कर क्या है, एक आध दिन ऐसा कर लेते ना, 2-4 दिन जाए, चुपचाप शांति से बैठते और बैठे बैठे अवधि ज्ञान लगाते, यार मेरा आहार आखिर कहाँ होगा। ओह, आप अक्षय तृतीया के दिन, वैशाख शुक्ल तीज के दिन राजा श्रेयांश के यहाँ किसका, गन्ने के रस का, चलो यार उसी दिन उठेंगे। नहीं हो सकता ऐसा। आपके पास में यदि विशेष ज्ञान हो तो आप क्या करोगे? यार जबरदस्ती चक्कर लगा रहे हैं, अपने ज्ञान का प्रयोग करना, उसी दिन उठेंगे ना। रोज चक्कर लगाने से क्या मतलब है? लेकिन नहीं, आपको ये बात विचारना चाहिए कि इतना विशेष ज्ञान होते हुए भी आहार मिले तो मिले और न मिले तो न मिले, लेकिन आहार जैसी चर्या के लिए हम अपने अवधि ज्ञान और मने पर ज्ञान का प्रयोग नहीं करेंगे। सोचो आप, रिद्धियां होती है मुनिराजों के जीवन में, तीर्थंकरों के जीवन में, लेकिन उन रिद्धियों का प्रयोग ये भोजन के लिए करें, बर्दाश्त नहीं है। अक्षय तृतीया के दिन आहार हो गया, बहुत शुभ दिन था ना। ऋषभदेव स्वामी ने मुहूर्त देखा होगा आहार के लिए। आखा तीज तो फेमस है ना सारे देश में, क्यों? मुहूर्त देख करके पैदा हुए थे ना सब? नहीं हो सकता है हमारी इतनी बड़ी सभा में कई लोग हों जिनकी शादी आखा तीज के दिन हुई हो। बोलो, नहीं, मुहूर्त देख करके नहीं हुए। अच्छा, जन्म तो मुहूर्त देख के हुआ होगा, फिर किसका जन्म मुहूर्त देख के होता है भाई साहब? तो ये चैत्र कृष्ण नवमी का दिन ये इतना महान क्यों हो गया? बोलो, ये वैशाख शुक्ल तीज का दिन जो आखा तीज कहलाती है, अक्षय तृतीया कहलाती है, ये दिन इतना महान क्यों हो गया? ऋषभदेव स्वामी की निर्वाण तिथि इतनी महान क्यों हो गई? चैत्र कृष्ण शुक्ल त्रयोदशी महावीर जयंती ये इतनी महान क्यों हो गई? कि सुनो, काम महान होता है तो तिथि महान हो जाती है। महान पुरुष तिथि देख देख करके काम नहीं करते। क्या तिथि अच्छी नहीं होती? काम अच्छा करो
तो वो तिथि अच्छी कहलाने लगती है। समझ रहे हैं आप क्या? हम मुहूर्त देखते हैं, हम सोचते हैं अच्छा मुहूर्त होगा तो अच्छा काम हो जाएगा, अच्छा मुहूर्त होगा तो अच्छा काम हो जाएगा। तुम काम अच्छा नहीं कर सकते? काम ऐसा करो ना कि लोग उस दिन को याद रखें। काम ऐसा किया जाए कि लोग उस तिथि को महान माने कि अरे ये वो तिथि है जिस दिन इतना महान काम हुआ था। ऐसा नहीं हो सकता है। ये मुहूर्त देख देख करके काम करने की परंपरा अपनी नहीं है। छोटे छोटे से कामों में काम अच्छा होना चाहिए। जो काम ऋषभदेव स्वामी ने किया वो काम हमारे माध्यम से होना चाहिए। क्या दिया उन्होंने? केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। यह होता रहा, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, समूह शरण की रचना हो गई। सबसे पहले केवल ज्ञान किसे हुआ था इस युग में? सबसे पहले केवल ज्ञान किसे हुआ था? क्या नाम बताया अभी? क्या चर्चा चल रही थी? बाहुबली को हुआ था सबसे पहले। भरत जी को हुआ था, अनंत वीर्य को हुआ था। सब गलत है, सब किसी का ही सही नहीं। सबसे पहले केवल ज्ञान हुआ था ऋषभदेव को। हाँ, सबसे पहले केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई ऋषभदेव स्वामी को। और ऋषभदेव स्वामी को जब केवल ज्ञान हो गया तो फिर ऋषभदेव ने जगत के जीवों को मार्ग बतलाया कि मुनि कौन होते हैं, भगवान कौन होते हैं, वीतरागता का क्या स्वरूप है, सर्वज्ञता का क्या स्वरूप है। जगत के जीवों को मुक्ति के मार्ग का पहला उपदेश यदि किसी ने दिया तो वे थे आदिनाथ स्वामी। बाकामर स्तोत्र में बोलते हैं हम लोग, बिना केवल ज्ञान के मोक्ष हो जाएगा। केवल ज्ञान तो पहले होगा, उसके बाद ही होगा मोक्ष। तो अनंत वीर का जो मतलब, हाँ समझ गया मैं आप क्या पूछ रहे हो। अभी मैं सब समझाऊंगा, ठहरो आप, थोड़ा सा धैर्य रखो, अभी सब समझा दूंगा मैं। सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको। और बाद में ये चाहेंगे भागचंद जी से 2-5 मिनट शंका समाधान भी करेंगे। जिसको जो पूछना हो सब पूछ लेना आप। और जो पसंद नहीं आए वो मुझे दे देना, मैं ले जाऊंगा साथ में। तो देखो ऋषभदेव स्वामी को हुआ केवल ज्ञान। सबसे पहले भगवान बने ऋषभदेव स्वामी, अरहंत बने, समूह शरण लगा, उनका उपदेश होने लगा। उनका उपदेश सुनकर के, अभी ये तो उपदेश दे रहे हैं दिन में 3 टाइम 4 टाइम, इनके उपदेश को सुनकर जगत में जीवों ने दीक्षाएं ले ली। ये उपदेश दे रहे हैं, लोगों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। अनेक जीवों ने अणुव्रत ले लिए, अनेक जीवों ने दीक्षा अंगीकार कर ली, और अनेकों ने इनके साथ साथ समान केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। और बहुत सारे लोग इनके पहले ही मोक्ष भी चले गए और ये अभी केवल ज्ञान अवस्था में ही बैठे रहे। अभी इनका उपदेश ही हो रहा है। तो ऋषभदेव तो उपदेश ही देते रहे, और इनके उपदेश के काल में ही इनके बेटे बाहुबली वो इनसे पहले मोक्ष चले गए। इनके दूसरे बेटे अनंत वीर्य वो बाहुबली से भी पहले मोक्ष चले गए। सबसे पहले मोक्ष जाने वालों में नाम आता है अनंत वीर्य का। क्या फैमिली थी भाई साहब। लेकिन इतनी अच्छी फैमिली होने के बावजूद भी एक ऐसा व्यक्ति निकला इनके परिवार में जिन्होंने थोड़ा सा धक्का लगाया, थोड़ा दब्बा तो लगा होगा, झटका तो लगा होगा। कौन था? मारीची। हाथ से निकल गया वो। भरत जी ने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, अच्छे संस्कार नहीं दिए। भरत जी का बेटा था, ऋषभदेव का पोता था, और समव शरण से निकलकर बाहर चला गया। और बात क्या थी भाई साहब? बात क्या हो गई थी? ऐसी काहे की नाराजगी थी अपने दादाजी से? नाराजगी किस बात की थी सुनील जी? तो इतनी सी बात कौन सी? किसी व्यक्ति ने ऋषभदेव भगवान के समव शरण में ये पूछ लिया कि जैसी सभा आपकी लगी है, जैसा केवल ज्ञान आपको हुआ है, जैसे समव शरण की रचना यहाँ दिखाई दे रही है, इसी तरह का समव शरण और भी किसी का लगेगा क्या जो यहाँ कोई बैठा हो? ऐसा कोई है क्या यहाँ हमारी सभा में? इतने हजारों लाखों करोड़ों लोगों में कोई और ऐसा है भाग्यशाली जिसका ऐसा समूह शरण लगेगा कि है ना हमारा पोता बैठा है, ये मारीची, तो समूह शरण लगेगा, ये तीर्थंकर बनेगा। प्रश्न हुआ कब? आपके बाद इसी का नंबर आएगा कि नहीं 24वां तीर्थंकर बनेगा।
कितनी अच्छी बात थी। मैं जब कभी इस तरह की बातें लोगों से पूछता हूँ तो लोग ये कहते हैं बस हम तो इतना जानते हैं भाई साहब, हमें भगवान ने भव्य देखा हो, हम तो धन्य हो गए। क्या देखा हो? भाई हमने, हमारे को यदि भगवान ने इतना देख लिया ना कि ये भव्य है, हम तो गंगा जी नहा लिए, और क्या चाहिए हमारे को? कभी चले जाएंगे कभी ना कभी मोक्ष, इससे ज्यादा और क्या? भव्य नहीं, मारीची के बारे में घोषणा हुई कि ये तीर्थंकर बनेगा, बोलो। और यह बात सुनकर उस मारीची को प्रसन्नता नहीं हुई, दरवाजे के बाहर निकल करके विरोध करना शुरू कर दिया। बड़े आए 24वें तीर्थंकर की बात करने वाले, अभी बनूंगा क्या? और पता है क्या समझाने लगा बाहर लोगों को? अंदर मत जाना सुनने के लिए, वो बूढ़े बाबा क्या समझाएंगे तुम्हारे को पुराने जमाने की बातें। नए जमाने का नया धर्म मैं बतलाऊंगा आपको। क्या असली धर्म क्या है? तो पुरानी बातें, कितनी उम्र होगी? दादा और पोते के बीच में जितना उम्र और जेनरेशन गैप होता है, इतना तो था ही ना उनके बीच में भी। सुनने को तैयार नहीं थे, प्रसन्नता नहीं थी। क्यों साहब, आपको सही लग रही है मारीची की बात? मारीची की जगह आप होते तो क्या करते बताओ? लड्डू नहीं बंटवाते, मिठाइयां नहीं बांटते, सारी समाज में नहीं कहते अरे यार मजा आ गया, आज तो मेरे बारे में 24वां तीर्थंकर बोलूंगा। प्रसन्नता होनी चाहिए या नहीं? क्या लगता है आपको? बेवकूफ था ना वो, मूर्ख था, अकल नहीं थी उसमें कि सुनो, कहने से पहले समझ लेना आप किसके बारे में कह रहे हो। क्योंकि वो जीव कुछ काल बाद में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर बने। अभी अपने अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के। चुनाव का माहौल चल ही रहा है, चलता ही रहता है। कदाचित वो अपनी जन्मपत्री किसी बहुत बड़े ज्योतिषी को दिखाएं, और बहुत बड़े ज्योतिषी को दिखाने के बाद में ये प्रश्न करें कि बताओ मेरी जन्मपत्री में प्रधानमंत्री बनने का योग है या नहीं है? बोलो साहब, आपको क्या लगता है? और सामने से वो बहुत बड़ा ज्योतिषी सारी गणित लगा करके ये देख करके बताए कि आपकी जन्मपत्री में प्रधानमंत्री बनने का योग तो दिख रहा है। बहुत बोल रहा है यार, मिठाइयाँ दिलाओ, 500 डब्बे पैक कराओ, सबके भिजवाओ। क्यों साहब? अच्छा भैया, अब एक और बात और बता दो थोड़ी सी, कि ये जो योग दिख रहा है ये कब का योग दिख रहा है? कि भैया योग तो दिख रहा है महाराज, लेकिन जान की अमानत माफी चाहता हूँ, ये योग आपका 400 साल बाद में। कि क्या पकता है 400 साल बाद में है? इसका मतलब क्या होता है 400 साल बाद में का? जीते जी नहीं बनोगे, ये है इसका मतलब। इस जन्म में नहीं बनोगे, ये है इसका मतलब। ये प्रसन्नता का समाचार है कि 400 साल बाद में बनूंगा मैं प्रधानमंत्री। मारीची समझदार था। जैसे ही ये बात सुनी ना कि 24वां तीर्थंकर बनेगा, ये बात सुनते ही गुस्सा आ गया। 24वां तीर्थंकर बनूंगा, इसका मतलब जानते हो आप? अनगिनती भाव मेरे निगोद में बीतेंगे। ये बात सुनकर के वो मारीची नाराज हुआ, प्रसन्नता का भाव नहीं आया मारीची के मन में। वो जानता था एक कोड़ा कोड़ी सागर बाद में मोक्ष जाने की बात कह रहे हैं, तरस पर्याय का काल तो 2000 सागर का है। कितनी बार मुझे निगोद में रहना पड़ेगा, कितना लंबा काल बता दिया, मुझे तो अभी जाना है। विरोध का वातावरण। एक बार ऐसी सभा में मैं ये घटना सुना रहा था, सन 2005 की बात है, देवलाली में। तो हमारे किरण भाई हैं, वो मेरे से बीच में बोले कि पंडित जी एक बात बताओ। तो बोलो भाई क्या कहना है आपको? बोले ऋषभ देव तो केवल ज्ञानी थे। मैंने कहा हाँ, तो उन्हें तो पता था कि मैं ऐसी बात कहूंगा और ये विरोध करेगा, तो फिर ऋषभ देव ने ऐसी बात कही क्यों? ऋषभ देव ऐसी बात नहीं कहते तो विरोध नहीं करता, और विरोध नहीं करता तो 363 मत नहीं चलते। आपको मालूम, मारीची ने बाहर निकलने के बाद 363 संप्रदाय खड़े कर दिए। इस जगह पर एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। आपकी जबान से निकली गई कोई गलत बात, एक बार यदि कोई गलत बात आपकी जबान से निकल गई, एक बार किसी गलत परंपरा का आपने प्रचार कर दिया, तो आप एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लेना,
आप अभी और अपने जीवन काल में कभी और भविष्य में कभी आप उसे मिटाने में समर्थ नहीं हो पाओगे। इसका जीता जागता उदाहरण है मारीची ने जो 363 मत चलाए, स्वयं भगवान महावीर बनने के बावजूद भी उन मतों को नहीं मिटा सके। एक बार जो खोटी परंपरा चल गई सो चल गई, कौन रोके। आपने कोई झूठी बात कह दी, समझ लो आप किसी के बारे में, मैंने कह दी भागचंद जी के बारे में कोई बात, कुछ भी बात ऐसे मजाक में कह दी, अब वो बात कहीं से कहीं उड़ गई, अब वो बात उड़ती उड़ती, अब रोको उस बात को, कहीं नहीं रुकेगी। सावधान रहना किसी के बारे में, और कम से कम धार्मिक गतिविधियों के संदर्भ में कोई गलत प्ररूपणा से तो बचने का प्रयास करना। हमारे माध्यम से धर्म क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई गलत परंपरा और गलत बात का प्रचार न हो जाए, कोई गलत परंपरा हमारे माध्यम से न चला दी जाए। ऋषभ देव स्वामी क्या उपदेश दिया होगा उन्होंने। 83 लाख पूर्व की आयु में उन्हें केवल ज्ञान हो गया, समूह शरण की रचना हो गई। उपदेश क्या दिया उन्होंने 1 लाख पूर्व तक, 1000 वर्ष कम, जगत के जीवों को क्या संदेश देते रहे, क्या उपदेश देते रहे? यही खाने पीने भोगने का संदेश। आ जाओ हमारे पास में आ जाओ। मैं तो कभी कभी बुरा मत मानना, ऐसा भी लोगों से पूछता हूं जिन्होंने स्वयं घर बार छोड़ दिया है, वे जब लोगों को ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि खूब व्यापार बढ़े तुम्हारा, मुझे लगता है महाराज आप सुखी होने का उपदेश दे रहे हो कि जंजाल में फंसने का आशीर्वाद दे रहे हो। गंभीरता से विचार करना, सुखी होने का उपदेश है ये? बोलो। कोई व्यक्ति यदि समझदार व्यक्ति मेरे पास में आकर के पूछे तो मैं क्या कहूंगा उसे? भैया फंसना मत यार, फंसने के काम नहीं है, जिंदगी छोटी है, जंजाल लंबे हैं, कहां तक फंसे रहोगे आप? उन्होंने हमें जगत के जीवों को मुक्ति का मार्ग बतलाया, जगत के जीवों को वीतरागता का मार्ग बतलाया, जगत के जीवों को सुखी होने का मार्ग बतलाया, सुखी होने की विधि बतलाई। भगवान आदिनाथ स्वामी ने जो उपदेश दिए, वे उपदेश और वे सिद्धांत आज भी हमारे पास में ज्यों के त्यों उपलब्ध हैं। भगवान आदिनाथ स्वामी से चले आए हुए, जरूरत है उन्हें जानने की, जरूरत है पहचानने की, जरूरत है समझने की, और इसके लिए जरूरत है पाठशालाओं में आने की, उसके लिए जरूरत है दैनिक स्वाध्याय करने की, दैनिक प्रवचन सभाओं में आने की। आपके यहाँ चलती है प्रवचन सभा? कभी भागचंद जी लेते हैं, क्या अनिल जी लेते हैं, जो भी चलाते हों, कभी मनीष जी आते होंगे, जो भी चलाते हो सभा, लेकिन जब तक आप स्वयं आकर के इन सिद्धांतों को समझेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तब तक हमारा दुख दूर होने वाला नहीं है। एक दिन आकर के मना ली, जय जय कर दिए, आदिनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, आज के आनंद की तो खूब घोषणाएं कर देना, तालियां बजा लेना, नाच लेना, नाच गान हो जाना है, भोजन करा देना, आयोजन कर लेना, बहुत धूमधाम से हो गया साहब, मजा आ गया इसमें। कुछ नहीं होने वाला है, इससे कुछ भी नहीं होगा। यह आदिनाथ भगवान ने जो मार्ग जगत के जीवों को दिया है, बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धि बोधात त्वं शंकरोसि भुवनत्रय शंकरत्वात् धातासि धीर शिव मार्ग विधेर विधानात् व्यक्तम त्वमेव भगवान पुरुषोत्तमोसि। हे भगवान, आप तीनों लोकों में शांति करने वाले हो। हे आदिनाथ भगवान, आप नारायण हो। हे आदिनाथ भगवान, आपने जगत के जीवों को मुक्ति का मार्ग दिखाया, आप ब्रह्मा हैं, आप स्वयं ब्रह्मा हैं। क्या दिया उन्होंने? सुखी होने का रास्ता। भोग भोग करके नहीं, भोग का नहीं, त्याग का रास्ता उन्होंने सिखाया। उन्होंने जगत के जीवों को ये बतलाया कि सुनो, आनंद का रास्ता कुछ और है, और तुम जिस रास्ते में दौड़ रहे हो ये रास्ता कुछ और है। ये शिक्षाएं उन्होंने दी। खाने पीने और भोगने की शिक्षाएं नहीं दे सकते। व्यापार में फंसने की शिक्षाएं आदिनाथ भगवान की नहीं हो सकती है, राजाओं की शिक्षा हो सकती है, हमें कोई ऐतराज नहीं है। राज्य अवस्था में दी होगी उन्होंने इस तरह की शिक्षाएं, हम स्वीकार करते हैं। देखो कैसी कैसी, वो योगदान भी कम नहीं है, राजा ऋषभदेव द्वारा दिया गया योगदान भी कम नहीं है, क्योंकि स्त्रियों की शिक्षा ये ऋषभदेव स्वामी का योगदान है। जो तीसरे काल में ऋषभदेव स्वामी जैसों ने अपनी पुत्रियों को लिखना पढ़ना सिखा करके ये ज्ञान कराया। ब्राह्मी लिपि ऋषभदेव स्वामी के माध्यम से ब्राह्मी को सिखाई गई, उनकी पुत्री को। एक को अंक विद्या का ज्ञान कराया गया, एक को ब्राह्मी लिपि का ज्ञान कराया गया, एक को गणित पढ़ाई गई। ऐसे बैठते थे तो अपने एक जांघ के ऊपर एक पुत्री को बिठाते थे और दूसरी जांघ पर दूसरी पुत्री को बिठाते थे।
एक को ब्रह्मी लिपि सिखाई, ऐसे इधर से इधर, और दूसरे हाथ से इधर सिखाते थे। अंक विद्या सिखाई, तो अंक का नाम वामतो गति, अंक चलते हैं इधर उल्टे और ये अक्षर चलते हैं इधर से इधर। तो दोनों पुत्रियों को ऐसा ज्ञान सिखाया। पुत्रियों को तो लेखन पढ़ने की कला सिखाई और पुत्रों को युद्ध कला सिखाई, जो जिसके योग्य था वैसी कला सिखाई। लेकिन ये नहीं कहा कि तुम ये करके सुखी हो जाओगे। असी मसी कृषि क्या जरूरत थी, क्योंकि पहले वो भूमि से चलता था सब कुछ, कल्प वृक्षों से मिलता था। अब कल्प वृक्ष खत्म हो गए थे, अब कल्प वृक्ष तो थे नहीं, तो फिर क्या करते? खेती करना सिखाया, खाना पीना सिखाया, आजीविका सिखाई, व्यापार सिखाया, और अंत में क्या सिखाया कि ये सब करते हुए भी यदि सुखी होना है तो दिगंबर अवस्था अंगीकार करो, मुनिव्रत अंगीकार करो, संयम का मार्ग अपनाओ, साधना का मार्ग अपनाओ, भक्त नहीं भगवान बनो। और भगवान ऋषभ देव स्वामी का उपदेश सुनकर अनगिनती जीव उनके सामने, करोड़ों जीवों ने उनके सामने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। 1 लाख पूर्व का काल था, 84 लाख पूर्व में से इतने लंबे काल में समूह चरण में अनगिनती जीवों ने, करोड़ों जीवों ने 1 लाख पूर्व इतने लंबे काल में कितने जीव मोक्ष चले गए होंगे उनके उपदेश को सुनकर। अब हमारा क्या कर्तव्य बनता है? बोलो, बहुत चर्चा कर ली मैंने, क्या समझ में आया आपको? कैसा पता नहीं क्या सिखाया उन्होंने, क्या समझाया। अब हम क्या करें? कल पूजन कर लेंगे आदिनाथ भगवान की, चैत्र कृष्ण नवमी का दिन है, आदिनाथ भगवान का विधान कर लेंगे, भक्तावर जी का पाठ कर लेंगे। क्यों? ये आदिनाथ भगवान का मूल नाम ऋषभ देव था, प्रथम तीर्थंकर होने से आदिनाथ कहलाते हैं। आपको पता है ये आदिनाथ भगवान की चर्चाएं ये पुराणों में कहां कहां मिलती? हिंदू पुराणों में चर्चा मिलती है। ये वे महापुरुष हैं, मुसलमानों में जिन्हें आदम बाबा के रूप में जाना जाता है, हिंदुओं में जिन्हें आदि ब्रह्मा के रूप में कहा जाता है, हम उन्हें आदिनाथ कहते हैं। ये वो आदिनाथ स्वामी हैं जिन्होंने जगत को बहुत कुछ दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, उन्होंने तो दिया, लेकिन किसे? जो ले उसे। ऋषभ देव ने जो दिया वो आपने लिया या नहीं लिया? कि साहब क्या दिया उन्होंने, आशीर्वाद तक तो देते नहीं हैं। देंगे कि नहीं आशीर्वाद? बोलो। अच्छा, नाव पार लगा देंगे कि नहीं? अभी मैं आया तो भजन चल रहा था यहाँ पहले, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभाएंगे ना? बोलो बोलो जल्दी बताओ, निभाएंगे कि नहीं निभाएंगे आदिनाथ भगवान? भजन तो भजन था जो भी था, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ आदिनाथ भगवान निभाएंगे कि नहीं निभाएंगे? थोड़ी सी तो निभाएंगे। क्या निभाएंगे भाई साहब? आदिनाथ भगवान हमारे हस्बैंड हैं कि हमारी वाइफ है? आदिनाथ भगवान हमारे बेटे हैं कि हमारे माँ बाप हैं? हमसे निभाएंगे क्या? एक वाइफ अपने पति से ये कहे कि देखो भाई तुमने अब तक तो साथ निभाया है, आगे भी साथ निभाना। सोचो जरा गंभीरता से, आप क्या साथ चाहते हो और वो क्या साथ निभाएं हमारा? हम मर करके नरक में जाएं तो क्या आदिनाथ हमारा साथ निभाएं? हम मर के त्रियंच में जाएं तो आदिनाथ हमारा साथ निभाएं कि नहीं निभाएं? बोलो, नहीं निभाएं। हाँ सुनो, यदि आदिनाथ भगवान का साथ चाहिए हो तो आदिनाथ भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलो। क्या? उनके बताए हुए मार्ग पर चलो और फिर ये कहो कि भगवान आपने साथ निभाया कि नहीं निभाया। लेकिन हम ये वादा करते हैं कि आपके बताए हुए मार्ग पर चलकर हम आपके साथ रहकर आपका साथ निभाएंगे। क्या? आपके समान सिद्धालय की अवस्था प्राप्त करेंगे, हम सिद्ध दशा को प्राप्त करेंगे। ये तो हो सकता है, वो तो आएंगे नहीं यहाँ, हम वहां जरूर पहुंच सकते हैं। आपको यदि ऋषभ देव स्वामी का साथ चाहिए हो तो ऋषभ देव स्वामी के बताए हुए मार्ग पर चलो, उनके बताए हुए मार्ग को अपने जीवन में अपनाओ, उतारो, उनकी शिक्षाओं को उतारो। और वीतरागता का मार्ग है, कुछ लेने देने का मार्ग नहीं है। उपदेश दिया उन्होंने,
इसके अलावा और कुछ नहीं दिया। न भूख देते हैं, न सामग्री देते हैं, न धन देते हैं। वीतरागी थे, वीतरागता के अलावा और कुछ नहीं। तुम भक्तों को कुछ नहीं देत, अपने समान बस। ये मार्ग उन्होंने बतलाया है भाई। जैसा उन्होंने बतलाया है हम सभी के जीवन में वो मार्ग अपनाया जाए और हम सभी के जीवन में उनके सिद्धांत उतरे। इसी भावना से बात को यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े मंदिर में आपका नियमित स्वाध्याय चलता है और लगभग 70-80 लोग उस क्रम में 50 लोग तो बैठते हैं। बहुत सैद्धांतिक। तपागच्छ में एक पाठशाला चालू की हमने श्वेतांबर उसमें, तो वहाँ से एक हीरा देवी है, क्या नाम, उनका आया मेरे पास मैसेज, बात हुई कि हमें पता ही नहीं लगा जैन धर्म इतना उत्कृष्ट है, धर्म दर्शन, और हम तो कहाँ फंसे थे। उनने मेरे को बोला ये बात, आपके सभा में आते हैं तो बहुत अच्छी सरल भाषा में तत्व की विवेचना, निश्चित रूप से आदिनाथ भगवान का जीवन परिचय और हमें क्या करना, ये हमने अच्छी तरह सुना और श्रद्धान में आया होगा। किसी को कुछ पूछना हो तो प्रश्न पूछें। एक पाठशाला की